आपने जलती हुई आग तो देखी होगी, उसमें से एक अजीब सी आवाज निकलती है जिसे हम आराम से महसूस कर सकते हैं। परंतु क्या कभी आपने सूरज की आवाज को सुना है? कितनी धमाकेदार आवाज होती है सूरज की। लेकिन सूरज के आसपास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है और आवाज को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि वातावरण की। तो फिर सूरज की आवाज हमें सुनाई कैसे दे सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, सूरज हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद यह हमेशा हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे वो हमसे कुछ ही दूरी पर होगा। गर्मियों में तो यह हमें और भी ज्यादा नजदीक महसूस होने लगता है, जैसे इससे निकलने वाली आग हमें तपा रही हो। सूरज की उपस्थिति का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। अगर ये नहीं होता तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं होता। शायद इसी वजह से हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यकीन मानिए, सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए इसे जीवन का जनक भी कहा जाता है। पृथ्वी से हम सूरज को देखते हैं तो ये बिल्कुल शांत सा पीली बॉल की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। छोटे से आकार में चमकता हुआ सूरज असल में कितना बड़ा है, इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना विशाल है। इतना ही नहीं, सूरज से हमेशा करोड़ों परमाणु हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है और इसके सरफेस के तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही जलता हुआ घना गैसों से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं, जिन्हें हम सोलर तूफान कहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, अगर इसकी चपेट में कोई आसपास का ग्रह भी आ गया तो वह पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, आज जो मंगल ग्रह की हालत है वो भी इन्हीं सौर तूफानों की वजह से ही है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। और सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाली ये खतरनाक तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। ये हमारे जितने भी रेडियो सिग्नल हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनकी कार्यशैली को प्रभावित करते हैं और कई बार तो सारे उपकरण ठप भी पड़ जाते हैं। धरती पर कैंसर का सबसे बड़ा कारण सूर्य से आने वाली यही सोलर तूफानों की हवाएं हैं। 1990 में ऐसा हुआ था जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इसने पृथ्वी से लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन काफी प्रभावित हुआ था। उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करता था और आज के समय तो बच्चे के पास भी मोबाइल मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो एक पल के लिए पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी, यानी कि ना आप कोई पेमेंट कर पाएंगे, ना कोई पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, न ही आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि टीवी पर प्रसारित होने वाले चैनल भी प्रभावित होंगे। दुनिया में हर काम आज इंटरनेट की मदद से हो रहा है और पृथ्वी के ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रही है। ऐसे में आज अगर कोई सौर तूफान पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। इसलिए वैज्ञानिक एक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान से बच सकें। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया। भारत ने भी हाल ही में आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफानों के और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही हैं और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले पृथ्वी के पोलर्स पर अरोरा के रूप में देखे जा सकते थे, आज के समय में हम उसे सुन भी सकते हैं। अरोराज तो आप जानते ही होंगे, ये हमें नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में शाम के समय देखने को मिलते हैं, जहां पर कई कई महीने लंबे दिन और कई कई महीने लंबी रातें होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको सूर्य पर चलने वाले प्रोब की 6 ऑडियो सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही आप कुछ तस्वीरें भी देख पाएंगे जो कि सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो आइए सुनते हैं सूर्य की आवाज। आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती, जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था, क्योंकि वहां पर
कोई वातावरण नहीं है। और जो ऑडियो क्लिप आप सुनेंगे वो उस डेटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई हैं। ये कुछ उसी तरह से बनाई गई हैं जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से सुनते हैं। ये है सबसे पहली ऑडियो। और ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में रखा हुआ लाउड स्पीकर बनाता है। इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है, यानी कि ये परिवर्तन बहुत ज्यादा फास्ट है। ये हमारी दूसरी ऑडियो। जो कि सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर हमारी दूसरी गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है जो कभी भी बहुत कम हो जाती है और कभी भी बहुत तेज हो जाती है। इस तरह से आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विस्लर मोड वेव्स दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत तेज सीटी बजा रहा हो। अब आती है तीसरी ऑडियो की बारी। अभी आप जो शांत और तेजी से बजती हुई विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है। हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है जिसे लिंगमूर वेव्स कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करती हैं और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस डेटा से ऑडियो फाइल बनाई गई है तो इसे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। ये है हमारी चौथी रिकॉर्डिंग। यह आवाज सूर्य से निकलने वाले शोर तूफानों के खास तरह के डिप्रेसिव वेव से पैदा होती है। इस तरह की वेव सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव्स की खास बात यह होती है कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को बदलती हैं। इस आवाज को सुनकर फिलहाल ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। डिप्रेसिव वेव के बारे में वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली ये वेव सौर तूफानों पर चलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव हैं, जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। बात करते हैं हमारी पांचवी आवाज की, जो कि चौथी ऑडियो से काफी मिलती जुलती है। हालांकि दोनों के डेटा बिल्कुल अलग हैं। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। इस पांचवी रिकॉर्डिंग में जो आप आवाज सुन रहे हैं ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य से मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डेटा की मदद से वह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतराल को समझ सकते हैं। यानी भविष्य में हम इस डेटा की मदद से ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। यानी कि हम संभावित आने वाले सौर तूफान को पहले से ही नाप पाएंगे। यह है सूर्य की आखिरी और हमारी छठी ऑडियो रिकॉर्डिंग। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। ये जो अभी आपने आवाज सुनी ये उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं। इस आवाज को सुनकर मुझे तो हमारे पुराने टीवी की याद आने लगी है।
और आपको ये आवाज कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो जितनी तेज रफ्तार से डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो अभी तक खराब हो गया होता। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही ये सूर्य से और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और हम फिर सूर्य के सबसे ज्यादा करीबी आवाज और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हो सकता है आने वाले समय में नासा इसे सूरज की ओर सीधा डाइवर्ट कर दे ताकि यह जलने से पहले हमें सूरज की सबसे करीबी तस्वीरें दिखा सके। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम सूर्य के इन रहस्य को समझ पाएंगे? आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।